इस गणतंत्र प्रदेश बनाने की आपसे हमें उम्मीद है। बासवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय आप और आपका उद्बोधन है। जोरदार तालियों का स्वागत करो साथियों। सभी छात्रों से मेरा निवेदन है, आप एक बार बैठ जाए। अंतिम वक्ता है माननीय सांसद महोदय। सबसे जोहार थाकी क्या बोला है नहीं 12-1 बजे थी आज भारत आदिवासी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा उपचुनाव 84 को लेकर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हुए हमारे राष्ट्रीय सदस्य भाई गांधी भाई, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी, जिला अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, चिखली, सिमलवाड़ा, दूधी, तीनों पंचायत समितियों के समस्त पार्टी पदाधिकारी, हमारी महिला विंग, साथ ही हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई, मुस्लिम समुदाय में प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सलीम भाई के सुपुत्र, एससी समुदाय से पहुंचे हुए ओबीसी, इनके अलावा जो भी साथी पहुंचे हैं, आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, जोहार। हमारे इन पुरखों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। अवसर है अब जो ये अवसर એટલે આપજો कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर बे जिल्लानी जनताए लोकसभा चुनाव में वो रगड़ो काढ्यो કે હે તનાળે જોરદાર સાધન એક બાર ખોલ થાય હે તો રગડો નીકળી ગયો और मन सांसद बनाए मोकल गया अगले अवसर आपका चुनाव। पूरा देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनी, क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या परिवर्तन आया, विरोधी लोग कहते हैं परिवर्तन ये आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे, और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम लोग जीत के गए, इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते आते 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल गए, आदिवासी शब्द बोलने लग गए। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है, और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधन करते थे वो आज आदिवासी के आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके मुझे विधायक बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात और मेहनत करी है। राजस्थान में 200 विधायक में हाईएस्ट लीड अधिकारी मोकलिया, उसके लिए भी आज धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाद बांसवाड़ा वाला नहीं मान गया। मारते इच्छा थी शांति से के 5 साल 84 में काढ़वा है, पर बांसवाड़ा वाला नहीं मान गया। डूंगरपुर में सागवाड़ा वाला नहीं मान गया,
और सबने मिलके, आप सबने मिलके मुझे सांसद चुनाव लड़ाया और मोदी जी की सभाएं हुई, भजनलाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया आपने लोकसभा चुनाव। वो लोकसभा चुनाव में मासोड़ा प्रचार करतो तो मासोड़ा अधिकतर बीजा नेता अपने वाला हो गया था। राजकुमार जी मालवीय जी 1684 में उतरी जो है 25 दाड़ा बासोड़ा की टीम लेकिन 84 में पड़ जा रह जाइए 25 से 30 दिन तक, मतलब 1 महीना तक बासोड़ा का नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी आते बासोड़ा में अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 रह गए તમે भी ध्यान रखो कई पैसा वाटे पार्टी करावी એટલે वो मन में आता तो कि मालवीय जी खबर नहीं है 84 की भी है और 84 शक्कर में भी पाड़े 84 शक्कर भी पाड़े एक खबर उसने पड़े। वो नेता आचार संहिता चुनाव से एक दिन पहले बासोड़ा गए थे, माही पुल माता जी स्टेटस लगा जो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है, એટલે मोर स्टेटस जो ना जो मैंने कहा 84 है, इस 84 की ने समझ में नहीं आवे। 84 में जनता साले के 84 में 84 शक्कर में कटल आवाई। राजस्थान में भी 6 से 7 चुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 के लिए समझ में आती नहीं है। सब लगी जो हट एक कोने के हाँ, लेकिन 84 शक्कर में आती नहीं है। और मैं आप सबके विश्वास की वजह से, आप सबकी मेहनत की वजह से मैं ये दावा करता हूं कि 84 भजनलाल जी के शक्कर में पानी आंकवानी है। 84 शक्ति केंद्र है, किन्हें समझ में नहीं आएगा। अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं, इनका पैतरा क्या है? इनका पैतरा है आपस में लड़ाओ, मनोबल तोड़ो, झूठ फैलाओ। एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी भलाई की फेर थी है। अपन ने 5 के अनुसूची कहा 5 बोलने लगे। आप सबने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली, 4 से 5 दिन जल यात्रा अपने निकाल के गेजी घाटा तक कनाडा का पेयजल परियोजना और मैंने सैंक्शन करवाया 886 करोड़, कटला 886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया, टेंडर लग गया, भजनलाल जी सरकार बनेगी और आज बीजेपी का नेता। जब अपन ने जल यात्रा निकाली आणि नेता हो गेजू नेवानो पानी की म्हणजे सरतो बनी गेजू नहीं गेजू। और जब सैंक्शन आपने हो गया था, ये तो हमने भी लेटर लिखा था इनके तक। अभी टेंडर हो गया लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है। जब प्रयास किया बोला कि नेवल पानी बुंदे ने सरे अपनी सेंसर करा दी और क्या लगा कि इसे हमें प्रयास की तो और अभी काम रुका हुआ है, वही रोक रहे हैं, भजनलाल जी भी रोक रहे हैं। यहाँ के नेता बीजेपी के नेता जाके कह के आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं दो। सेंसर काम है, टेंडर हो चुका है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। ये बात पासा कहीं पानी कटलेगा जून कहीं एक તમે પાણી રોકવાનું કામ કરી આવો तुम कितना भी प्रयास कर लो 84 तो भारत आदिवासी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेब से लड़ने वाला है। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन है, आपने दुबला प्रवास પેલા તો કેમ લોકો પાપાજીમાં જોરદાર સેન્ટ વેન્ટ और पाउडर फर्स्ट क्लास और कार्यकर्ता जेब से लड़ने वाले हैं। हमारा कार्यकर्ता दिल से
से लड़ने वाला है, और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है, जेब से लड़ने वालों की जीत नहीं होती है। जेब से के मतलब पैसे से, पैसा वाले से क्या सही लड़ रहे, पैसा वाले से मार कर लाए, या दिल से लड़ने वाला है, खुद के जेब से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है। और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है, जिस युद्ध में जो सेना दिल से लड़ी है वही सेना जीती है। और ताजा उदाहरण हम के हैं, या पुराना इतिहास में कहे हमारे नजदीकी हल्दी घाटी का युद्ध, देश के सारे राजाओं ने अकबर की मुगलों के दिन तो स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं की, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ लड़ने वाली भीलों की सेना थी, और भीलों की तेज सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, पठानों की सेना तनका पे नहीं लड़ी थी, वो सेना दिल से लड़ने वाली सेना थी। इसलिए महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते। 84 भी इसे दिल से लड़ने वाले। लोकसभा चुनाव में कई पैसा बचा, गाजीवाड़ जनता कुकड़ा कई खड़ा देंगे पासा वाले के कई फर्क पड़ जाओ, क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था, और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर बांसवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट दोबारा जितनी है, कि आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। पहले मंत्री थे, खुद की सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए, और पिछले 5 सालों में राजकुमार होते ही कितने काम कराए। एक बार कहीं बीजेपी वाला कई से तमाम 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी की सड़क अर्जी बजट में, भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार रोड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आदमी है, हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं। और आपने ना कही थी तो कि तुम्हारा विकास के मामलों गड़बड़ है, हमें करवा तैयार नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, तो साथियों हो गए राजकुमार कई खराब है। मैंने पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डमरीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक जी, पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। भाई राजकुमार से 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बना जी, और तुम्हें इन्हीं सड़क 50 से 60 लाख में बनाओ, जितनी सड़क में हम घूमो डालो, गड़बड़ है कि नहीं, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। 84 उपचुनाव में ये भी विकास लारे के सड़क लारे वो बना रहे, अगर उपचुनाव नहीं होते तो तुम्हें जाता उपचुनाव करने नहीं जाए। 84 की जनता, बांसवाड़ा की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो बजट भी नहीं आता, नहीं भजनलाल जी आता। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात हो रही है, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया। कहीं माहौल से आनंद खराब थी क्यों, समझ में नहीं आता। जब तक भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जन जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गए सुनना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गए। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए ना बोल के गए हैं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी वो आदिवासियों के वोट के लोग चुनाव में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी।
आदिवासियों के अधिकारियों से इतनी नफरत हो गई उनको। आदिवासियों को वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगाने। इससे ये झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कितनी गंदी है। इनको क्या लगता है हमें चुनाव में जाता रहा पैसा हल्दी नहीं लगे, छोटी मोटी योजना मां बड़ी वाता भाग कर चुनाव के